नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षा राजपुरोहित और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक नया वीडियो, एक ही शब्द और उसके ऊपर कई सारे स्टेप्स के ऊपर। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ राजस्थानी सॉन्ग्स में कुछ शब्द जो होते हैं वो बार बार हर गाने में आपको मिल जाते हैं और वो एक ही शब्द बार बार उस गाने में आता है, कम से कम 10 या 12 बार भी आ सकता है। हर बार आप एक ही शब्द पर एक ही तरह का स्टेप करेंगे तो आपका डांस जो है वो इतना सुंदर नहीं लगेगा। इसीलिए मैं आपके लिए लाई हूँ एक शब्द के ऊपर कई तरीके के अलग अलग स्टेप्स, जिनको इस्तेमाल कर आप अपने डांस को बहुत सुंदर और एलिगेंट बना सकते हैं। मेरा पिछला वीडियो था एक शब्द के ऊपर जो था कि काजल। काजल के ऊपर मैंने आपको 7 स्टेप्स करके दिखाए थे और आज का वीडियो उसी तरीके का है, लेकिन हमारा शब्द है चूड़ी। आपको हर राजस्थानी सॉन्ग में चूड़ी शब्द सुनने को मिल जाएगा और कुछ कॉमन सॉन्ग्स जो हैं जिनके ऊपर एक ही शब्द जिसमें बार बार आता है, जैसे कि चूड़ी चमके, तो उसमें आपको एक चूड़ी जो है वो 10 से 12 बार सुनने को मिल जाएगा। अब हर बार आप चूड़ी के ऊपर एक स्टेप करेंगे तो खुद भी बोर हो जाएंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ चूड़ी शब्द के ऊपर कई सारे स्टेप्स। आशा है आपको पसंद आएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि ये स्टेप्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला स्टेप है, पैर आपके बिल्कुल वही चलेंगे जो हमारे राजस्थानी डांस में चलते हैं। उसके ऊपर मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है। हम आते हैं सीधा स्टेप के ऊपर। आपको अपने दोनों हाथ इस तरीके से कर लेने हैं। आपको अपनी चूड़ी दिखानी है। अब 4 टाइम आपको 4 बार आपको आपका जो राइट हैंड है उसको जंप करते हुए राइट की तरफ दूर ले जाना है और अपनी चूड़ियों को दूर करना है 4 स्टेप में। इस तरीके से 1 2 3 4। हाथ के साथ मेरा पैर भी जंप कर रहा है, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4। मुंह जो है वो मेरा लेफ्ट हाथ की तरफ है। राइट हाथ के साथ जब मैं जंप कर रही हूँ उसी के साथ मेरा फेस जो है वो भी इस तरीके से राइट की तरफ आ जाएगा। एक बार फिर से 1 2 3 4। अब गाने के ऊपर मैं आपको ये चीज़ करके दिखाती हूँ। चूड़ी चमके रे मोतीड़ा भड़के। फिर से चूड़ी चमके रे मोतीड़ा भड़के। अब स्टेप नंबर 2, जहाँ पे हमने ख़त्म किया वहीं से आपको आपकी चूड़ियाँ जो हैं वो एक बार टकरानी है और एक बार लेके अपने हाथ को कमर पे लगाना है। इस तरीके से अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं तो आप अपना राइट हैंड इस्तेमाल करेंगे और अगर आप लेफ़्ट हैंड से काम करते हैं तो आप अपना लेफ़्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा जो लेफ़्ट हैंड है वो ऊपर की तरफ है। राइट हैंड से मैं एक बार लेफ़्ट हैंड के ऊपर मारूंगी और फिर दूसरी बार अपनी कमर के ऊपर मारूंगी। पैर वही चल रहे हैं। गाना सेम। स्टेप नंबर 2। चूड़ी चमके रे मोतीड़ा भड़के। चूड़ी चमके रे मोतीड़ा भड़के। अब स्टेप नंबर 3 बहुत आसान है। जैसे हम बच्चों को ये रोल रोल करना सिखाते हैं उसी तरीके से आपको भी करना है। आपके पैर वैसे ही चलेंगे जो राजस्थानी डांस में चलते हैं। आपको अपने हाथों को रोल करना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे से रोल करते हुए आपको अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके आना है। सिंपल सा स्टेप है, बस हाथों को रोल करते हुए ऊपर लेके आना है और पैर जो है वो आपके सेम ही चल रहे हैं जैसे अभी तक चल रहे थे। एक बार गाने के ऊपर। चूड़ी चमके रे मोतीड़ा भड़के। चूड़ी चमके रे मोतीड़ा भड़के। दोस्तों, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके हाथ ऊपर होते हैं तो आपका चेहरा भी जो है वो आपके हाथों के साथ में ही इधर से उधर होना चाहिए। इससे आपका डांस और स्टेप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे। आपका हाथ अगर राइट की तरफ जा रहा है तो आपका फेस भी राइट की तरफ चले जाना चाहिए और आपका लेफ़्ट हाथ अगर लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो आपका चेहरा भी लेफ़्ट की तरफ हो जाना चाहिए। अब इस तरीके से जब हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो आपका चेहरा जो है वो भी नीचे से ऊपर की तरफ आना चाहिए, इस तरीके से। स्टेप नंबर
4। इस तरीके से जो हम फ्लावर बनाते हैं, ये एक फ्लावर हाथों का, दोनों हथेलियों को जोड़ दिया और ये फ्लावर बना दिया। अब हमारा शब्द है चूड़ी, तो आपको हर स्टेप में अपनी चूड़ियों को हाईलाइट करना है। तो इस तरीके से जो फ्लावर बनाते हैं, आप इस तरीके से फिर से फ्लावर बनाएंगे तो इसमें आपकी चूड़ियाँ जो है वो हाईलाइट होगी। तो एक बार लेफ्ट की तरफ, एक बार राइट की तरफ। लेफ्ट की तरफ में आप नीचे फ्लावर बना सकते हैं और राइट की तरफ में आपको ऊपर की तरफ फ्लावर बनाना है। जैसा कि मैंने आपको बोला, जहाँ आपके हाथ होंगे आपका चेहरा जो है वो भी उसी तरफ होना चाहिए, पैर उसी तरीके से चल रहे हैं। और स्टेप है हमारा चूड़ी चमके रे मोतीड़ा भड़के। फिर से चूड़ी चमके रे मोतीड़ा भड़के। कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ मेरे हाथों को रोल किया है, पैर वही चल रहा है, एक बार लेफ्ट की तरफ, एक बार राइट की तरफ। अगला स्टेप है, पैर वही चल रहे हैं, इस तरीके से पहले जो राइट हैंड है वो ऊपर और लेफ्ट हैंड से मैंने अपने राइट हैंड की कोहनी को टच किया है। जब ये हाथ ऊपर होगा तो इस हाथ से अपनी कोहनी को टच करना है, और जब ये हाथ ऊपर होगा तो राइट हैंड जो है उससे आपको अपनी कोहनी को टच करना है। पैर वही चल रहे हैं, स्टेप हो जाएगा 1 2 3 4। हाँ, इस स्टेप में आपकी आंखें जो हैं वो आपकी चूड़ियों को देखनी चाहिए। जब आप राइट की तरफ होंगे तो राइट की तरफ, और जब आप लेफ्ट की तरफ होंगे तो लेफ्ट की तरफ। फिर से एक बार गाने के ऊपर, चूड़ी चमके रे मोतीड़ा भड़के, चूड़ी चमके रे मोतीड़ा भड़के। बहुत ही आसान था। अब अगला स्टेप, पैर फिर से राजस्थानी डांस में ही चल रहे हैं। या आपका हाथ जो है इस तरीके से अपने चेहरे को आधा ढक लेगा। लेफ्ट हैंड जो है उसने अपने चेहरे को आधा ढक लिया है। अब आप जो अपना राइट हैंड है उससे, उसकी फिंगर से, आपकी उंगली से आपको अपनी चूड़ियों को एक बार टच करते हुए नीचे की तरफ आना है। बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप है। आपका हाथ जो है वो इस तरीके से आधा आपके चेहरे को ढक लेगा, और जो आपका राइट हैंड है उससे आपको अपनी चूड़ियों पे एक हाथ धीरे से घुमाना है। फिर से एक बार गाने के ऊपर, चूड़ी चमके रे मोतीड़ा भड़के, चूड़ी चमके रे मोतीड़ा भड़के। फिर से चूड़ी एक ही शब्द था और दूसरा तरीके का स्टेप था। अब आता है अगला स्टेप। इस तरीके से राइट हैंड को ऊपर और लेफ्ट हैंड को आपको अपने नीचे रखना है, और यही चीज़ जब आप लेफ्ट में आएंगे तो लेफ्ट हैंड ऊपर हो जाएगा और राइट हैंड जो है वो नीचे हो जाएगा। जो अभी अभी हमने ये वाला स्टेप किया था कि लेफ्ट हैंड से मैंने अपनी कोहनी को पकड़ा था और लेफ्ट हैंड के साइड में जब राइट हैंड से मैंने अपनी कोहनी को पकड़ा था, ये सेम चीज़ है, बस थोड़ा झुक जाइए और नीचे की तरफ होके अपने हाथों को इस तरीके से कर लीजिए। अब प्रेशर कैसे देते हैं, अपनी ये जो हथेली होती है इससे आप एक बार प्रेशर, ये वाला, ये चीज़ जो होती है ये करते हैं ना, ये वाली चीज़ दोनों हाथों को साथ में करनी है। 1 2 1 2 1 2 1 2। फिर से आंखें जो है वो आपकी चूड़ी के ऊपर ही रहेगी, आपका चेहरा जो है वो आपके चूड़ियों के साथ ही मूव करेगा, इधर से उधर जाएगा। फिर से एक बार 1 2 3 4 1 2 3 4। एक बार गाने के साथ, चूड़ी चमके रे मोतीड़ा भड़के, चूड़ी चमके रे मोतीड़ा भड़के। अब हमारा लास्ट और आखिरी स्टेप, सबसे कॉमन स्टेप जो आपने हर डांस के अंदर देखा होगा कि अपनी चूड़ी से अपने चूड़ियों को हटाना और अपने चेहरे को दिखाना। फिर से वही बात, चूड़ियों के साथ साथ में आपका चेहरा जो है वो ऊपर हो जाना चाहिए और खुल जाना चाहिए। जैसे आप पर्दा हटाते हैं और अपना चेहरा ऊपर करते हैं, उसी तरीके से चूड़ियों का जो पर्दा है उसको आपको हटाना है और आपका चेहरा जो है वो ऊपर करना है। चूड़ियाँ हाईलाइट होनी चाहिए, दिखनी चाहिए इस तरीके से। 1 2 3 4। अब यही चीज़ गाने के साथ, चूड़ी चमके रे मोतीड़ा भड़के, चूड़ी चमके रे मोतीड़ा भड़के। तो ये थे कुछ स्टेप्स जो मैंने आज आपको बताए हैं एक शब्द चूड़ी के ऊपर। इस तरीके से अलग अलग
डांस स्टेप करके आप अपने डांस को बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपको 5-7 स्टेप एक ही शब्द पे आएंगे तो आप अपने गाने में कई जगह पे उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्यार दें। और आखिर में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।